बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज जो एग्ज़ाम हुआ है सेंटर एग्ज़ाम 2021 में 2022 वाले इंटर वाले विद्यार्थी के लिए, आईएससी हो, आईकॉम हो या आपका आईए हो, डजंट मैटर, तीनों के लिए हुआ है एग्ज़ाम। एक ही क्वेश्चन है सभी का, सभी स्कूल का एक ही, किसी स्कूल में हो गया है, किसी स्कूल में होना भी बाकी है। तो मैं इसी वीडियो में 1 से लेकर 60 तक जो ग्रामर पोर्शन दिया गया उसको कवर करूँगा और 100% सही आंसर मिलेगा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप 9th में हैं, 10th में, 11th में या 12th में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रहा है, क्योंकि वीडियो में ग्रामर पर चर्चा किया जाएगा और ग्रामर सभी क्लास में पूछा जाता है। तो इसलिए ये मत सोचें कि ये मेरे लिए नहीं है। तो कोई भी बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इस वीडियो में पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन जो है आपका वही कवर किया जाएगा। किसी का है मेरे पास जो PDF आया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है ही विल नेवर फॉरगेट इट। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ही विल नेवर फॉरगेट इट। कह रहा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव, तो पैसिव में चेंज करने के लिए कह रहा है। देखिए पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, जैसे टेंस चेंज हो रहा है वैसे गलत। देखिए यहाँ कैन लगा दिया, यहाँ शुड लगा दिया, यहाँ मे लगा दिया, टेंस से चेंज कर दिया। तो पहला है ना आपका सही है, इट विल नेवर बी फॉरगेटन बाय हिम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये याद रखिएगा कि टेंस चेंज नहीं होता, मतलब प्रेजेंट पास्ट नहीं होता, पास्ट फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा एक्टिव टू पैसिव में। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन आई वाज यंग बॉय, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, जब मैं एक युवा लड़का था, आई डॉट डॉट रीड विदाउट ग्लास। तो आई मैं पढ़ सकता था। तो देखिए जब यहाँ पर जो आपका वाज लगा है तो इस वजह से यहाँ पर जो है आपका लगेगा, आपका कुड लगेगा, ठीक है। पास्ट की वजह से यहाँ पर कुड लगेगा। तो रीड विदाउट ग्लासेज में पढ़ सकता था बिना गिलास के। कह रहा वैन सुनैना डॉट डॉट बैक सी विल कुक। जब देखिए एक तरफ फ्यूचर होता है ना, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक आपका प्रेजेंट हो जाता है। तो वैन सुनैना कम्स बैक सी विल कुक, जब वो वापस आएगी तब खाना बनाएगी। तो बी एकदम बिल्कुल सही है, दोनों तरफ फ्यूचर नहीं होता है। ही सैड वी हैव डन आवर वर्क, चूज करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कर रहा है। देखिए सैड है तो टेंस चेंज होगा, अगर सेज होता या विल से होता तो टेंस चेंज नहीं होता। तो आपका ही सैड जो है, ही सैड दैट, आप देखिए वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए फर्स्ट पर्सन होने के साथ साथ वी क्या प्लुरल है, तो वो जब ही इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लुरल चला जाएगा। और हैव जो है इसका क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा हैड। तो देखिए पहले इसमें हैव लगा हुआ, इसमें हैज़ लगा, ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ शुड लगा हुआ था, ऐसे गलत हो गया आपका। ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल सैहान वाज डॉट डॉट इन बेड लास्ट नाइट हिज फोन रैंग। जब कहाँ था, तो देखिए वाज लगा हुआ है कि वाइल जो है जब है ना, सैहान जो था वो किस पे था, बेड पे था। क्या कर रहा था बेड पे? रीडिंग। तो वाज के बाद आपका V4 लगा एक्टिव सेंटेंस, तो वाज रीडिंग इन बेड, जब बिस्तर में पढ़ रहा था तो उसका फोन बजा था। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्पेक्टर वाज अ विजिलेंट यंग मैन। तो चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन है यहाँ पर विजिलेंट का आपको मीनिंग पूछा जा रहा है। तो विजिलेंट का मीनिंग होता है सतर्क। तो सतर्क का मतलब क्या होता है? स्मार्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। 7 नंबर पर देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए कह रहा है द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इज इन न्यूयॉर्क। ये ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो होता है उसके पहले द लगता है, इस आधार पे ये सही है। बाकी में आपका देख सकते हैं कि द लगा हुआ नहीं है, और न्यूयॉर्क के जो है इसके पहले द नहीं लगता, तो इस आधार पर भी वो सही है। रोहन इज अनवेल सी स्टिल अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रोहन इज अनवेल स्टिल ही अटेंड्स द ऑफिस रेगुलरली। चूज द करेक्ट कम्बिनेशन कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कम्बिनेशन है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। तो रोहन बीइंग अनवेल एंड अटेंड्स ऑफिस रेगुलरली, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आप लोग ने सुना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। स्टे योर लिमिट, क्या होता है? स्टे विद इन योर लिमिट, अपने हद में रहना, स्टे विद इन बोलते हैं योर लिमिट्स। अगला क्वेश्चन थे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो आपका रिदम एक ऐसा वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो विदाउट वावेल का है, सबसे लंबा वर्ड जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, देखिए इसमें कोई वावेल नहीं है, बाकी में वावेल दिया हुआ है, तो ये बाकी गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ग्रम्बल। ग्रम्बल का अर्थ क्या होता है? गरजना या शिकायत करना।
तो देखिए यहाँ टू स्कॉल्ड का डांटना, टू फाइट लड़ना, टू शेयर का जो है ये नहीं हो सकता, होगा तो क्या होगा, टू कंप्लेन हो जाएगा, क्या कि शिकायत करना इसका मीनिंग होता है, तो टू कंप्लेन ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। किसी भी शादी में बिना इन्विटेशन के अगर कोई घुस जाता है तो उस तरह के आदमी को इंट्रूडर कहते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है बिना दावत के प्रवेश प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनीता एंड समीर डॉट डॉट होस्ट्स ऑफ द पार्टी। देखिए दो है तो आपका क्या हो जाएगा, सुनीता एंड समीर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वर हो जाएगा, प्लुरल लगेगा, ठीक है। अगर सिर्फ सुनीता होती तो वहाँ पर वाज लगता। ओपन द डोर प्लीज़, यहाँ पर चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन। तो ओपन का क्या वो अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है, एंटोनिम क्या हो जाता है, तो आपका क्लोज हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला हर्री अप द टीचर सेड द स्टूडेंट्स। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, हर्री अप कह रहा है द टीचर सेड द स्टूडेंट, इसको कह रहा है कि आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू हर्री अप। और ये टू जो लगता है ये इसका पहचान, इसलिए यहाँ पर आप इसमें जा सकते हैं, यहाँ 4 लगा हुआ, इंपेरेटिव में 2 का प्रयोग किया जाता है दैट के जगह, यहाँ कॉमा हटा करके दैट लगा जाता है, वहाँ पर इंपेरेटिव में 2 लगा जाता है, आप लोग ने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी है कैशियर, ठीक है। श्रोता और कोशापक ये दोनों होता है इसका मीनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है, डोंट वरी डॉट डॉट की इन माई पॉकेट। कह रहे चिंता मत करो, जो है जो की है तो किसी खास की के बारे में बात किया जाता है, की इज़ इन माई पॉकेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुड यू डॉट डॉट, देखिए कुड यू है ना, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद V1 इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए इसमें V1 है कौन तक, है ना, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर कह रहा है करेक्ट सेंटेंस कौन है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका बेस्ट नोवेल के साथ में ए लगाया हुआ, तो ये तीनों के तीनों गलत है, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, तो तीनों का तीनों गलती है, तो इस वजह से यहाँ हो जाता है अनीता देसाई रोट अ गुड नोवेल। अनीता देसाई ने लिखा है एक अच्छा नोवेल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही डॉट डॉट टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। क्या नेसेसरी इंस्ट्रक्शन जो है, आप यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो आपका यहाँ 2 लगा हुआ, इस 2 के वजह से कह रहा है कि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो उसके साथ आता होगा 2 के साथ, तो ऑट के साथ 2 आता है, ही ऑट टू गिव यू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 में कह रहा है, वी वर डॉट डॉट फॉर द ट्रेन। तो वी वर इन टाइम फॉर द ट्रेन, हम लोग समय पर थे ट्रेन के लिए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है एक्सप्लेनेशन की वजह से, तो टेंशन ना लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें। अगला ही इज सिंपली डॉट डॉट ग्रीडी, ठीक है। देखिए ही इज सिंपल कह रहा है वो साधारण है लेकिन लालची है, तो जैसे ही लेकिन लगता है, जब 2 मीनिंग हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, अगर दोनों नेगेटिव भी हो तो एक हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ही इज सिंपल वो साधारण है लेकिन लालची है, तो बट हो जाएगा ऑप्शन ए। ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाय मी, तो यहाँ कह रहा है एक्टिव में कर दिए, देखिए एक्टिव में है तो हैज़ टू लगा हुआ, ये याद रखिएगा, सिर्फ हैज़ नहीं लगा हुआ, हैज़ टू है तो अब इसका एक्टिव में भी होगा तो ये हैज़ टू ही होगा या हैव टू होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही गज, आई हैव टू असिस्ट हिम, तो हो गया ही हैज़ टू बी असिस्टेड बाय मी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, तो पूरा सही करके एग्जाम में आइएगा, फाइनल एग्जाम में। ही इज़ डॉट डॉट टू बिगिन द वर्क, ही इज़ लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए आई एम अबाउट टू गो, आपने सुना होगा, आई एम अबाउट टू डू, मैं करने को हूँ, मैं जाने को हूँ, मैं खाने को, तो ही इसी तरह हो जाएगा, ही इज़ अबाउट टू बिगिन द वर्क, वो काम को शुरू करने को है, ठीक है। सुरेश से फादर आस्क डॉट डॉट नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देखिए क्या है आपका इनडायरेक्ट नरेशन में है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में क्या आता है, सुरेश के लिए क्या आएगा कि सुरेश फादर आस्क हिम नॉट टू ओपन, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में है इसलिए नॉट टू लगा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लग जाएगा सुरेश के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इन द विंटर्स द वैलीज आर डॉट डॉट देन हिल स्टॉप, जो कह रहा है कि ठंडी के समय जो है वैली जो घाटी है वो हिल स्टॉप से ज़्यादा क्या हो जाता है, फॉगी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा था, देखिए ये देखिए मोर फॉगियर, मोर जब फॉगियर हो ही गया तो मोर नहीं लग सकता उसके साथ, ठीक है।
तो कंपेरिजन किया जा रहा है तो फॉगी भी नहीं हो सकता, फॉग भी नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, फॉगियर देन द हिल स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ ईजी डॉट डॉट टू द सिटी सेंटर फ्रॉम हेयर, क्या इट इज़ ईजी टू गेट टू द, है ना, क्या ये आसान है पाना यहाँ पर जो सिटी का सेंटर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीयूष बिहेव्स स्ट्रेंजली एट टाइम्स एंड देयर फोर नो बडी गेट्स डॉट डॉट, क्या होता है कि खतरनाक टाइम में जो था, स्ट्रेंज टाइम में जो है वो अपने आप को, है ना, अजीब तरह बिहेव करता है, तो इसलिए उसके साथ में कोई नहीं था, गेट्स, तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो जाएगा, एलोंग विथ, मतलब उसके साथ कोई नहीं होता है, तो गेट्स के साथ यहाँ पर एलोंग हो जाएगा। रीता गॉट व्हाट सी वांटेड डॉट डॉट, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आपका क्या है, क्वेश्चन टैग है ये, तो देखिए रीता गोट मतलब यहाँ पर V2 है, तो V2 के लिए क्वेश्चन टैग में क्या होता है, क्वेश्चन टैग जब आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो उसको नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव किसके साथ बनाते हैं, उसके ऑक्सिलरी वर्ब और उसके सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट रीता, तो रीता का सी आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव में, रीता डिड नॉट गो लेते, इस वजह से यहाँ डिडंट सी हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वन मस्ट लाफ एंड बी हैप्पी बिकॉज लाइफ डॉट डॉट शॉर्ट, तो लाइफ जीवन क्या है, छोटा है, तो इसलिए यहाँ सिंपली प्रेजेंट में बोला जाएगा इस तरह के सेंटेंस को, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इज ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, क्या हो जाएगा, ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, देखिए यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन अगर इसमें मिला होता है कि विदाउट मीनिंग चेंजेस तब तो अलग तरह से बनता है, लेकिन ऐसे सिंपली इसको नेगेटिव में कहा है, एफर्मेटिव है, तो ही वर्क्स है V5 तो डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट वर्क ऑन वीकेंड्स। अगर कहता है कि मीनिंग के साथ विदाउट मीनिंग चेंजिंग, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, ही डज नॉट वर्क, है ना, ऑन एवरी डे, तो मतलब वो हर दिन काम नहीं करता, मतलब वीकेंड को काम करता है, तो यहाँ पर चलिए आपका ए आंसर हो जाएगा। 33 में देखते हैं, व्हेन विल यू हैंड डॉट डॉट द चार्ज ऑफ दिस ऑफिस टू मी, तो हैंड ओवर दिया जाता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को चार्ज देना हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, हैंड ओवर करते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस कह रहा है, देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस जो है कौन सा है, ये आपको खोजना है, तो देखिए बी नंबर में आई गॉट अ फ्री स्टूडेंटशिप है, नहीं होगा, क्योंकि फ्री क्या हो सकता है आपका, स्कॉलरशिप हो सकता है, स्टूडेंटशिप कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। डिड शी डॉट डॉट हिम फॉर लंच, डिड सी, अब डिड लगा हुआ पहले, तो देखिए इसके बाद V1 आएगा, डिड डज और डू के बाद क्या हमेशा V1 आता था, डिड शी इन्वाइट हिम फॉर लंच, तो यहाँ पर इन्वाइट जो आपका V1 है, तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, यहाँ पर जो है कनसाइन, साइंस में आप कन लगा दीजिएगा तो कनसाइंस हो जाता है, इसका अर्थ होता है रूह या विवेक या ज़मीर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे रोहिणी डाइड, तो देखिए जब किसी बीमारी से मरा जाता था डाइड ऑफ लगाते थे, रोहिणी डाइड ऑफ कॉलेरा, है ना, कॉलरा जिसको हैजा कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, फिर देखिए यहाँ पर वो गरीब है, एक निगेटिव चीज़ है, और ही इज़ ऑनेस्ट, हमने क्या बताया था कि बट लगा दीजिए सिर्फ बीच में, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपल डॉट डॉट ड्राइव केयरफुल्ली, देखिए लोगों को ड्राइव करना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए केयरफुल्ली, चाहिए शुड लगा दिया, लेकिन उसकी मर्जी अब नहीं चलाए, तो जैसे ही इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम लोग शुड लगाते हैं, वहाँ पर मस्ट नहीं लगा सकते हैं, तो शुड हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, राम सेज आई मस्ट डू इट, राम सेज, राम कहता है आई मस्ट डू इट, इसको कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, देखिए जैसे ही यहाँ सेज है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो अगला टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका पर्सन और अदर थिंग चेंज होगा, तो आराम से देखिए आपका कि यहाँ पर राम सेज का सेज ही होगा, तो सेज आपको मिलेगा इसी सेंटेंस में, बाकी में देखिए हैज़ लगा दिया, इज लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, विल लगा दिया, तो राम सेज दैट ही मस्ट डू इट, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अगला क्वेश्चन दे, व्हाट आर दे लाफिंग, तो लाफिंग हमेशा क्या लेता है, प्रीपोजिशन एट लेता था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आयल डॉट डॉट ऑन वाटर, तो क्या करता है, तेल जो है वो पानी के ऊपर में फैलता है, मतलब तैरता है, तो फ्लोट्स हो जाएगा, V5 का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगला क्वेश्चन से, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस चुनने का दिन कह रहा है, तो देखिए बाकी सब सेंटेंस में जो है ना कुछ गलत है, पहला ही सेंटेंस यहाँ पर है, दिस इज़ एन ओरिजिनल बुक, और दूसरे में वाज लगाया था, ए लगा दिया, यहाँ देखिए यहाँ ओरिजिनल बुक को पहले कर दिया है, यहाँ पर हेड लगा दिया, तो इसके वजह से बाकी सेंटेंस गलत है, आपका सेंटेंस ए ही सही है। 44 में देखिए क्या कह रहा है, डॉट डॉट द ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, है ना, तो क्या होता है कि क्या बोलना, सच बोलना मुश्किल है, तो यहाँ पर टेल द ट्रूथ नहीं है, क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट किसी वर्ब को एज सब्जेक्ट बनाते हैं
तो वो उसको हम लोग को जेरंड बनाना पड़ता था। टेलिंग द ट्रूथ, हालांकि स्पीकिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार टेलिंग द ट्रूथ इज़ डिफिकल्ट। अगर इस तरह से हम लोग स्पीक द ट्रूथ यूज करते हैं, लेकिन V4 के रूप में टेलिंग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। 45 में देखते हैं ही हैज़ सीन। देखिए ताजमहल है, हिस्टोरिकल प्लेस है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फेवराइट जो है यहाँ फेवरेट जो है इसको लिखा जाता है फेवराइट, ठीक है, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा FABOURITE। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं द बॉय एट अ लॉट। तो इसको कह रहा है पैसिव में चेंज करने के लिए। तो देखिए बॉय एट है तो यहाँ पर आपका V2 है, तो V2 के साथ हमेशा एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब जो लिया जाता है पैसिव में, वो क्या लिया जाता है, वो लिया जाता है वाज वर्ब में से कोई एक। तो अ लॉट वाज ईटन बाय द बॉय। ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं द सिनोनिम ऑफ लर्निंग। लर्निंग का माने क्या होता है, सीखना। स्टूपिड का माने मूर्ख है। विक्ड का माने होता है पापी। इंटेलिजेंट का माने, इंटेलिजेंस का माने क्या होता है, बुद्धि। तो यहाँ पर लर्निंग है तो लर्निंग का क्या हो जाएगा, नॉलेज माने ज्ञान, लर्न। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, वो आवाज़ जो सुनी नहीं जा सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ही वॉज टॉट इंग्लिश बाय मी, करेक्ट एक्टिव वॉइस कह रहा है, यहाँ पैसिव दिया हुआ तो देखिए एक्टिव कह रहा था, वाज लगा हुआ इसका मतलब V2 आया हुआ होगा। तो आई टॉट हिम इंग्लिश, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही। आप इसको बनाइएगा तो आराम से ये बन जाएगा। ये दोनों तो ऑटोमेटिक ही एकदम ही गलत है, और आई के साथ ये टीचिंग डायरेक्ट लगाया। देखिए हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया हुआ था जो वाइटल मिस्टेक होता है, जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। द एंटोनेम ऑफ एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट का अर्थ क्या होता है, रईस या कुलीन। तो देखिए रईस का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका गरीब हो जाएगा, तो मतलब पुअर। ऑप्शन ए जो है ठीक है हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आई हैव नो कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस किसके साथ, तुम्हारे साथ, विद यू। आई हैव नो कॉन्फिडेंस विद यू, एट यू, इन यू, ऑन यू। कॉन्फिडेंस इसका कमेंट कीजिए तो आप क्या होगा सही आंसर। मेरे ख्याल से आई हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन यू होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके इसको बचाइए। 53 नंबर पर देखिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जूट। जूट जो है पटसन जो है ये क्या बड़ी संख्या में बांग्लादेश से क्या किया जाता है, तो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट्स हो जाएगा फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। क्वांटिटीज़ को देख करके मत आप लोग एक्सपोर्ट लगा दीजिएगा, एक्सपोर्ट्स होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला देखते हैं फाइंड द ओड वन। इसमें से कौन अलग है, ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखिए मीट, फिश और चिकन एक तरह का मतलब सब मीट ही है, मतलब मांस ही है, लेकिन फ्रूट जो है, फल जो ये वेजिटेबल है, वेजिटेरियन है, बाकी आपका नॉन वेजिटेरियन है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आई एम डॉट डॉट ग्लेड टू सी यू। आई एम देखिए मच नहीं लग सकता है, मोर नहीं, मोस्ट नहीं, क्या लगेगा, वेरी ग्लेड टू सी यू। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चिल्ड्रेन शुड के बाद V1 आएगा, तो देखिए क्या करना चाहिए, मानना चाहिए द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स। तो फॉलो शुड के बाद फॉलो आएगा, तो ऑप्शन बी फॉलोज। और डिनाइज को तो पहले ही काट दीजिए, डिनाई माने इनकार करना, फॉलो माने मानना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला आई डू नॉट एग्री। एग्री देखिए 3 चीज़ लेता है, एग्री ऑन, एग्री ठीक है एट, और एग्री विद। जब पर्सन हो तो उसके साथ में एग्री क्या लगता है, विद लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आई डू नॉट एग्री विद यू। आई विल नॉट डॉट डॉट माई प्रोग्राम। तो क्या कर सकते हैं, मैं अपने प्रोग्राम को स्टॉप नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट स्टॉप माई प्रोग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज़ एज जेंटल एज अ डॉग। अ लाइन और डॉग, यहाँ पर कैट तो होगा नहीं, ये जेंटल कह रहा है, निक कह रहा है, तो किसके तरह होगा, या तो डब होगा या तो डॉग होगा। मेरे ख्याल से यहाँ डॉग होगा, इस पर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। वो कुत्ते की तरह नेक है। सूरज फाउंड पीस थ्रो योगा एंड, देखिए योगा के साथ क्या होता है, मेडिटेशन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि ध्यान कहते हैं, वही मेडिटेशन। वो क्या करा, शांति पाया किससे, योगा और मेडिटेशन से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही। ये रहा 60 का 60 आपका ग्रामर पसंद का ऑब्जेक्टिव। अगले वीडियो में आपको मिलेगा बुक पसंद का, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।